नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या हंगामी फैसला सामने आया है। अचानक असेंबली तोड़ने का ऐलान क्यों किया गया। परवेज इलाही के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आ गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन में बाज़ाब्ता तौर पर सामने आकर इमरान खान साहब पर क्या 3 नए और खौफनाक किस्म के इल्जामात लगाए। इन इल्जामात पर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का कौन सा बड़ा और खतरनाक राज खोल दिया। चीफ जस्टिस के मुतल्लिक अचानक क्या शर्मनाक खबर आई है। एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और एक जनरल के मुतल्लिक इस वक्त क्या हसास नोयत की खबर आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको चीफ जस्टिस के मुतल्लिक एक शर्मनाक खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और अब इसी वीडियो के 2 किरदार भी सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं और ये एक ऐसी खबर है जो आलमी मीडिया से आई है। ये एक ऐसी खबर है जो आलमी मीडिया की हेडलाइन भी बनी है। एक तस्दीक शुदा खबर है, लेकिन पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने इस खबर को या तो डाउन प्ले किया है या इस खबर को नशर नहीं किया गया। अब चीफ जस्टिस से जुड़ी यह खबर उस वक्त आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में बाज़ाब्ता तौर पर सामने आए और उन्होंने इमरान खान साहब की एक इंतहाई करीबी शख्सियत और एक वीडियो का जिक्र किया। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब पर 3 नए और खौफनाक किस्म के इल्जामात लगा दिए। पहले आपको जनरल बाजवा के इन तीनों इल्जामात से आगाह करते हैं और फिर आपको एक अंदर की कहानी भी सुनाएंगे। तो मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में बाज़ाब्ता तौर पर सामने आए, यानी तकरीबन 9 दिन की रोपोशी के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह फैसला किया कि वो खुद मंजरे आम पर आएंगे और मंजरे आम पर आने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत का जिक्र किया और फिर जनरल बाजवा ने खान साहब पर 3 बड़े संगीन किस्म के इल्जामात आयद कर दिए। इन तीनों इल्जामात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इनमें से जनरल कमर जावेद बाजवा का जो एक मौक़िफ़ है, ये आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारने की जो इत्तला आई थी उससे जुड़ा हुआ ये मौक़िफ़ है। यानी वो खबर जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स ने हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंडिंग की और फिर इसी इत्तला में यह दावा भी किया गया कि यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसमें कुछ फौजी अफसरान थे और ये फौजी अफसरान हंगामी तौर पर एक हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे थे। उसके बाद इसी इत्तला में यह दावा भी किया गया कि इन फौजी अफसरान ने शहबाज शरीफ के साथ एक हंगामी मुलाकात की और यह मुलाकात नए आर्मी चीफ की तैनाती के मुतल्लिक थी। अब इस इत्तला में दावा यह किया गया कि इस दौरान शहबाज शरीफ ने टाल मटोल की तो तल्ख कलामी का एक माहौल बन गया और उसके बाद यह दावा किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारे गए। ये एक दावा किया गया था, लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन में खुद सामने आकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के इस इंकशाफ का ताल्लुक कुछ ताकतवर जनरल से भी है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह मौक़िफ़ अपनाया है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे। एक ऐसे मौके पर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे जब GHQ से सीनियर जनरल्स की एक समरी मूव होनी थी। इस समरी को वजारत दिफा से प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाया जाना था
और इसी पूरी सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह इंकशाफ किया है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे और उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, जब उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, तो जितने भी जनरल्स थे उस समरी में जिन जनरल्स का नाम शामिल था, इन तमाम सीनियर जनरल्स के मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिमार्क्स और अपना जो फीडबैक था ये शहबाज शरीफ को फराहम किया था। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक जनरल के मुतालिक एक बड़ा हैरानकुन किस्म का दावा भी किया, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इसी वजह से अब ये एक हसास नोयत की खबर भी बन गई है। अब ये जो इंकशाफ है ये नए आर्मी चीफ की समरी ताखीर से भेजे जाने के मुतालिक है, क्योंकि इसी ताखीर पर राना सनाउल्लाह ने जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू को यह धमकी भी दी थी कि अगर जीएचक्यू से नए आर्मी चीफ की समरी अगले 24 घंटे में ना आई तो हम खुद आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान कर देंगे। अब इसी पर जनरल कमर जावेद बाजवा का एक मौक़िफ़ सामने आया है और उनका कहना यह है कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे, जीएचक्यू से सीनियर जनरल्स की जो समरी गई इसमें ताखीर इसलिए हुई कि एक जनरल साहब 19 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, इस वजह से कुछ ताखीर से ये समरी भेजी गई। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत के मुतालिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का दावा कर दिया। यह दावा किस शख्सियत के मुतालिक है उसका नाम भी आपको बताते हैं और यह भी आपको बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब 2 फोन कॉल्स के मुतालिक क्या बहुत बड़ा दावा किया है। और पहली मर्तबा 9 दिन की रुपोशी खत्म करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि ये 2 फोन कॉल्स किसकी थी और ये कॉल्स करने वाली शख्सियात के नाम क्या थे। अब ये जो 2 फोन कॉल्स हैं इनके मुतालिक बात करने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी और अपने अहले खाना की जायदादों के मुतालिक बात की। यानी जिस तरह से तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी ने जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके फैमिली के असासों पर एक तहकीकाती स्टोरी शाया की थी, और अगर इस स्टोरी को पढ़ा जाए, इस खबर को पढ़ा जाए, तो उससे तासुर यह मिलता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से ये असासे बनाए। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि इस खबर से ये तासुर मिलता था, लेकिन अब पहली मर्तबा जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस पर एक बाज़ाब्ता जवाब दिया है और एक बहुत बड़ा दावा भी जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से आज के दिन में किया गया है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस दावे में अपनी कुल दौलत का हुजम बताया है। उन्होंने यह बताया है कि उनके पास कुल मिलाकर कितनी दौलत है और उनकी जो जायदाद है उसकी मालियत कितनी है। अब इस दावे में जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये अल्फाज बोले, या आप कह सकते हैं कि उनका यह मौक़िफ़ सामने आया कि जनरल बाजवा के पास कुल मिलाकर 45 से 50 करोड़ रुपए की जायदाद है, और ये जो सारी जायदाद है जनरल कमर जावेद बाजवा के इस मौक़िफ़ के मुताबिक ये डीएचए के अंदर है। जितनी उनकी प्रॉपर्टी है ये डीएचए के अंदर है, और जनरल कमर जावेद बाजवा का ये मौक़िफ़ है कि ये प्रॉपर्टी फौज से कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक उन्हें मिली। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने मौक़िफ़ में एक रिहायशी प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम सुख चैन है, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह दावा किया कि सुख चैन नामी इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी अहलिया के नाम पर एक अपार्टमेंट लिया। लेकिन इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत का जिक्र किया, एक वीडियो का जिक्र किया, और फिर इमरान खान साहब पर एक बड़ा संगीन नोयत का इल्जाम भी आयद कर दिया। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में अभिनंदन का जिक्र किया। यानी पाक फजाइया ने जब भारत के 2 तैयारे मार गिराए और फिर भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहला इंकशाफ यह किया कि जब हमने अभिनंदन को कैप्चर कर लिया, भारत के 2 तैयारे जब हम मार गिरा चुके थे,
उसके बाद भारत ने अपने मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की एयर बेसिस की जानिब कर दिया था। अपने मिसाइल भारत ने फिक्स कर दिए थे और भारत किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता था, लेकिन हमने भारत को यह मैसेज दिया कि अगर भारत से एक मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ आया तो पाकिस्तान से इकट्ठे 3 मिसाइल भारत पर बरसाए जाएंगे और इसके बाद फिर भारत ठंडा पड़ गया। लेकिन इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 फोन कॉल्स के मुतालिक और इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत के मुतालिक एक बहुत बड़ा दावा किया। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौकफ सामने आया है कि उन्हें 2 फोन कॉल्स आई थी और ये दोनों फोन कॉल्स बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में आई। जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक इन 2 कॉल्स में से जो पहली कॉल थी ये चौधरी परवेज इलाही की थी और इस कॉल में जनरल बाजवा से यह पूछा गया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कि हम इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता कि हमने तहरीके इंसाफ के साथ जाना है या पीडीएम के साथ जाना है, आप हमें बताएं कि हम तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान साहब का साथ दें या पीडीएम का। अब जनरल बाजवा का दावा यह है कि जब परवेज इलाही की पहली कॉल आई तो मैंने उन्हें यह कहा कि हम मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो चुके हैं, हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुके हैं, हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे, यानी हमें पता नहीं, आप अपने सियासी फैसले खुद करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि आप अपने फैसले खुद करें। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बड़ा दावा भी किया और इस दावे में जनरल बाजवा ने यह कहा कि परवेज इलाही की उन्हें दूसरी मर्तबा भी कॉल आई और दूसरी मर्तबा परवेज इलाही ने जनरल कमर जावेद बाजवा को यह बताया कि मुनीस इलाही का झुकाव इस वक्त पीटीआई की तरफ है। तो इस पर जनरल बाजवा ने परवेज इलाही को कहा कि अच्छा, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। ये जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा था। लेकिन इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत और एक वीडियो का जिक्र किया। अब इस वीडियो का जिक्र करने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में जाती हैसियत में मेरे दोस्त भी हैं, इनमें फरोग नसीम भी मेरे दोस्त हैं, पीटीआई में परवेज खटक भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मेरी दोस्ती है, मिफ्ता इस्माइल से भी मेरी बहुत अच्छी अलैक सलैक है और इन्हीं जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर चौधरी परवेज इलाही ने मुझे फोन किया था। लेकिन इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत का जिक्र किया। पहली मर्तबा जनरल बाजवा ने इस शख्सियत का जिक्र किया और इसी शख्सियत का जिक्र करते हुए एक वीडियो को भी मेंशन किया गया। यानी इमरान खान साहब की ये एक ऐसी करीबी शख्सियत हैं जिन्हें उनके घर से अगवा किया गया था, जिनकी पोतियों के सामने उन पर तशद्दुद किया गया था, जिन्हें बाद में भरना किया गया और फिर उनकी एहलिया की एक वीडियो बड़े घटिया तरीके से, नाजेबा तरीके से रिकॉर्ड करके उनको भेजी गई थी और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस मौकफ में अब आजम सवाती साहब का जिक्र किया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब यह अजीबो गरीब किस्म का दावा किया कि आजम सवाती 70-75 साल के बुजुर्ग हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आजम सवाती को बरहना किया जाए और अगर ऐसा हुआ है तो यह कभी भी नहीं होना चाहिए था। शायद निचले लेवल पर किसी ने ऐसा कर दिया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब यह बड़ा अजीब सा मौकफ है कि निचले लेवल पर आजम सवाती जो कि एक सेनेटर हैं, 70 साल उनकी उम्र है, निचले लेवल पर यह सब कुछ कोई कर दे और आर्मी चीफ को इसकी कोई खबर ना हो। ये एक आप कह सकते हैं कि इस मौकफ में, जनरल बाजवा के इस मौकफ में एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद को मीर जाफर कहने के मुतालिक आखिरी सबसे बड़ा आप कह लें कि एक इंकशाफ कर दिया और एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि यह एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन चुकी है और इमरान खान साहब ने अपने जलसों में कई मर्तबा मीर जाफर के अल्फाज इस्तेमाल किए और आम तासुर यह है कि इमरान खान साहब जब मीर जाफर के अल्फाज इस्तेमाल करते थे तो ये अल्फाज वो जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में
जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ पहली मर्तबा सामने आया है, यानी उनको मीर जाफर क्यों कहा जाता था, इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा अपना मौकफ पहली मर्तबा सामने लेकर आए हैं। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ यह है और उनका दावा यह है कि फौज ने इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने हमें मीर सादिक और मीर जाफर कहा। जनरल कमर जावेद बाजवा के अल्फाज के मुताबिक ये एक तरह से एहसान फरामोशी है, लेकिन यहां पर अब इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के इन इल्जामात का एक हंगामी जवाब दिया है और कुछ वाकयाती शवाहिद भी पेश किए हैं। अब ये जो जवाब है, चूंकि इसके अंदर कुछ वाकयाती शहादतें भी खान साहब ने पेश की हैं, इसलिए ये आज की एक बड़ी खबर बन गई है। और जनरल कमर जावेद बाजवा का अब इमरान खान साहब ने एक नया और बड़ा खतरनाक किस्म का राज पहली मर्तबा खोल दिया है, क्योंकि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब पर आज के दिन में कुछ नए इल्जामात लगाए। अब जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से दावा यह भी किया गया था कि इमरान खान साहब इब्तदाई दिनों में उन्हें बॉस कहते थे। इस पर इमरान खान साहब का अब आज के दिन में यह रद्द अमल सामने आया है कि यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत है। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कभी भी किसी भी मौके पर बॉस नहीं कहा, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने अब जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बड़ा और खतरनाक नोयत का राज खोल दिया। अब इस राज में इमरान खान साहब ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि एक सिविल इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तैयार की, और इस रिपोर्ट में मुबैना तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के राब्तों का जिक्र था। अब खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जब जनरल फैज हमीद को हटाया गया तो उस वक्त उन्हें हटाने की, यानी उनकी हुकूमत गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। और जनरल फैज हमीद को जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने DGISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर बनाया था। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा खतरनाक किस्म का राज जनरल कमर जावेद बाजवा का पहली मर्तबा खोला। और खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा एक तरफ तो हमें यह यकीन दिलाते रहे कि फौज मुल्क में तसलसल चाहती है, हुकूमत का तसलसल चाहती है, और दूसरी जानिब हमारे इत्तेहादियों ने हमें यह बता दिया कि जनरल बाजवा उनको यह मैसेज दे रहे हैं और यह सिग्नल दे रहे हैं कि आप इस वक्त PDM का साथ दें और तहरीक इंसाफ, तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI की हुकूमत गिरा दें। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने यह अल्फाज भी बोले कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मियां नवाज शरीफ और नून लीग को मखसूस किस्म की यकीन दहानी करार रखी थी। लेकिन उसके बाद जो आखिरी और हसास किस्म का इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने, वो भी बहुत अहम था। और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को NRO 2 दिया, इसलिए अब सलमान शहबाज जैसा जो मुजरिम, इश्तहारी और मफरूर है, वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुतल्लिक एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आ गई। ये भी एक आप कह सकते हैं बहुत हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की अदलिया को एक करप्ट तरीन इदारा करार दिया गया है। पुलिस को पहले नंबर पर पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा करार दिया गया, जबकि तीसरे नंबर पर अदलिया करप्ट करार पाई है, और सिंध का जो महकमा तालीम है, इसको करप्ट तरीन महकमा करार दिया गया है। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के एक फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई। चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और इस खबर का ताल्लुक नए वज़ीर आला से भी है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक अब यह तासुर था कि इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही हीलों बहानों से असेंबली तोड़ने में ताखीर कर रहे थे, और इस तरह का तासुर बन रहा था कि चौधरी परवेज इलाही नहीं चाहते कि अगले 3 माह तक पंजाब असेंबली को तोड़ा जाए। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में परवेज इलाही के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ दे और इमरान खान साहब ने एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म का स्टैंस लिया है, और फवाद चौधरी ने अब यह कहा है कि अगर
काफ लीग को हमारे साथ रहना है तो उसे हर सूरत में पंजाब असेंबली को तोड़ना पड़ेगा। और काफ लीग ने यह भी देखना है कि अगले इलेक्शन में वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद में जाना चाहते हैं या इत्तेहाद के बगैर। अब जाहिर है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और अगर काफ लीग अलग होती है पीटीआई से तो उसकी अपनी सियासत दफन हो जाएगी। दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक बहुत अहम नौयत का फैसला नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किया गया है और अब डिफेंस रिपोर्टर्स की जानिब से आज के दिन में यह खबर भी फाइल की गई है कि जनरल आसिम मुनीर ने यह फैसला किया है कि फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी रहेगी। फौज अपनी तशहीरी सरगर्मियां खत्म कर देगी और मुकम्मल तौर पर इसकी जो तवज्जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरहदी मामलात पर रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।